People's opinion on DDC polls with Sajjad Asghar। 5 अगस्त 2019 के तारीखी फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत ने एक नया रुख मोड़ लिया है। खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि लोग अपनी नाराजगी का इजहार आने वाले इलेक्शनों में खुल के करेंगे, लेकिन जैसे ही डीडीसी इलेक्शंस का बिगल बजता है, यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कुछ और ही मनाजिर पेश कर रही है और हम देख रहे हैं कि लोग इस इलेक्शन में खुल के हिस्सा ले रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसका नैरेटिव चेंज हो रहा है? बात करते हैं यहाँ की यूथ से और उनसे राय जानते हैं कि वो लोगों की पार्टिसिपेशन किस तरह देखते हैं इस इलेक्शन। अगर हम बात करेंगे इलेक्शंस की, जो डीडीसी इलेक्शंस है, इट वाज जस्ट लाइक ए वॉर बिटवीन बीजेपी एंड द पीएचडी, जो यहाँ पर लोकल रीजनल लीडर्स है उनके बीच में। ऐसा मेरा अपनी ओपिनियन है। तो मुझे लगता है कि लोगों के पास यहाँ पर जब रीजनल लीडर्स गए तो एक फैक्टर लेकर गए कि यहाँ पर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370-35A लोगों ने यहाँ पर समझा कि मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ में कुछ गलत हुआ है। तो पीएजीडी के जो रीजनल लीडर्स हैं उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने इस बात को लेकर जो है लोगों के पास गए, उनको बताया कि यहाँ पर जो बाहर के जो लीडर्स हैं वो इसके बाद और कुछ अलावा करेंगे जब से यहाँ पर आर्टिकल्स जो है एब्रोगेट हुआ। तो उस वजह से उन्होंने जो यहाँ पर लोगों के घर जाकर या बाकी जगहों पर जाकर या महल्ले तो महल्ले जाकर उनको समझाया कि अगर हम आज नहीं निकलेंगे वोट डालने के लिए तो इसके बाद जो है आने वाले दिनों में और कुछ खदशात जाहिर किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब जो अभी पार्टिसिपेशन जो हमने पिछले प्रीवियस इलेक्शंस में देखे हैं कि इतनी परसेंटेज पोलिंग की जो है वो ज़्यादा नहीं होती थी। आज जो है पोलिंग की परसेंटेज जो है करीब 30-40% के आसपास ही कश्मीर रीजन में देखी गई। तो मुझे लगता है कि अगर हम प्रीवियस इलेक्शंस की बात करेंगे तो 10 से 15% तक की पोलिंग जो है परसेंटेज होती थी। तो एक ये फैक्टर है कि ये बिटवीन द टू ग्रुप्स बीजेपी एंड द पीएजीडी के दरमियान है। तो उस वजह से यहाँ पर लोगों ने प्रेफर किया कि हम यहाँ पर पोलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जो दूसरा फैक्टर है यहाँ पर अगर हम देखेंगे, लोग जो है काफ़ी उगता गए हैं क्योंकि करीब 2-1.5 साल से यहाँ पर लोग जो है बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं। तो लोगों के पास कुछ काम धंधा है ही नहीं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा जो तादाद अभी बढ़ रही है। ये सब आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A, उसके बाद देन लॉकडाउन हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बिकॉज कोविड-19 हैज़ बीन ब्रोक आउट। तो ये दो फैक्टर्स है कि लोग चाहते हैं कि कुछ चेंज हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए या आम लोगों के हिसाब से देखा जाए। तो लोग बहुत ही तंग आ चुके हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है कि यूथ जो है अभी सामने आ रहे हैं इलेक्शन में, उसका रीज़न है कि वो चाहते हैं कि कुछ कारोबार उनको मिले। तो दूसरा ये दो फैक्टर्स है जिससे मतलब लगता है कि मतलब यहाँ पर परसेंटेज जो हाई है। ये सही बात है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है यहाँ का जो चेंज हुआ है 5 अगस्त के बाद, यहाँ पे लगा था कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। जो ये डीडीसी इलेक्शन है पिछले 70 साल में यहाँ पे पहली बार हुआ था, या इससे पहले काउंसलर इलेक्शन थे वो भी पहली बार हुआ था। हमें पता ही नहीं था काउंसलर कौन है म्यूनसिपलिटी में, या डीडीसी इलेक्शन होने वाले हैं, पता ही नहीं था कि ये क्या है। लेकिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुझे लगता है अच्छा स्टेप था जो लोगों ने वोट डाले। और मुझे लगता है कि जो मेन पॉलिटिक पार्टी थी उन्होंने इसमें ज़्यादातर हिस्सा मुझे लगता है लोकल यूथ ने लिया और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जो इलेक्शन लगा। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ का बहुत सारा चेंज है। आर्टिकल हटने के बाद लगता तो ऐसे ही है दैट पॉलिटिकल सिनेरियो ये चेंज नहीं कश्मीर। बट जब 5 अगस्त को 2019 को आर्टिकल ख़त्म हुआ था तो अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर, उनका कहना था कि ये जो हम यूटी में बना रहे हैं जम्मू कश्मीर को, इसको ये इट्स टेम्परेरी, ये इसको फुल फ्लेज स्टेट हम वापस बनाएंगे। तो उसके बाद असेंबली इलेक्शन भी होंगे। बट अफसोस की बात है 1.5 साल भी हो गया, अभी यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पंचायत इलेक्शन, हाँ इसकी इम्पोर्टेंस है अपनी जगह, इसकी भी डीडीसी इलेक्शन की भी इम्पोर्टेंस है, बट जो स्टेट इलेक्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अभी तक वो यहाँ पे हो नहीं रहे हैं, काम नहीं हो रहा है किसी के भी, चाहे एक गरीब की भी बात करें या किसी की भी बात करें। किसी का कुछ काम होता है तो उसको पहले एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कोई कंसर्न लीडर नहीं है। जो लोकल लीडर होता है, कोई मान लीजिए कौन है, जैसे लाल चौक अमीरा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी की ईदगाह MLA जो होता है वो है ही नहीं कहीं। पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया है किसी हद तक। बट अब कब ये स्टेट वापस बनेगी, असेंबली इलेक्शन कब होंगे, वो देखने की बात रहेगी। और 1.5 साल हो गया। इसी के साथ मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि अभी तक हमें 4G इंटरनेट हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एवरीवन इज हैप्पी हियर।
especially students and business class. पॉलिटिकल सिनेरियो जो कश्मीर घाटी के अंदर है वो आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद केवल वो चीज़ नहीं हुआ है। कश्मीर का जो एक हम कहेंगे जो शेप है वो पूरी तरीके से बदल गई है। और जहाँ तक आपने डीडीसी पोल्स इलेक्शंस की बात करी या बाकी अदर इलेक्शंस की बात करी जिसमें जाके एक बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन लोगों का देखने को मिला, कहीं ना कहीं से हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर लोग पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस में कर रहे हैं उसका डेफिनेटली रीज़न है बैक पे। और वो रीज़न क्या है, वो अगर हम यहाँ के रीजनल पार्टीज़ की बात करें उनके कहने के मुताबिक वो इलेक्शन जीत रहे हैं। जो बाकी स्पेशली बीजेपी की अगर बात करें, एक ही पार्टी अपोजिट साइड में नजर आ रही है, उनका कहना है कि हम जीत रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, यहाँ पे जिस तरीके से आपने पार्टिसिपेशन की बात करी, पार्टिसिपेशन इस डीडीसी इलेक्शंस को टैग दिया गया है कि फॉर डेवलपमेंट इन योर एरिया, टाउन और अदर थिंग्स लाइक आपके अदर प्लेसेस पे। तो लोग शायद उस उम्मीद के साथ जो है बाहर निकल रहे कि जो कश्मीर घाटी के अंदर 70 साल से नहीं देखा गया शायद अब देखने को मिले। हालांकि वरना अगर देखा जाए कश्मीर के अवाम के साथ बिल्कुल 70 सालों से केवल हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो है धोखा दिया है। किसी ने अपना वादा जो है पूरा नहीं किया। एज पर रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगर आपको बताते चलिए, कश्मीर घाटी के अंदर अभी 5,68,000 ऐसे एजुकेटेड जिन्होंने डिग्रीज की है वो घरों में बैठे हैं। तो उनकी वो भी शायद घरों से बाहर आए इस चीज़ की वजह से कि शायद ये जो इलेक्शन का सिनेरियो है इसके बदलने के बाद जो है कश्मीर घाटी के अंदर जो है जॉब्स हमारे लिए आ जाएंगे, हम भी अपना गुजारा जो है वो कर पाएंगे। और जो ये लोगों का पार्टिसिपेशन इलेक्शंस में देखा गया, इसमें एक बड़ी उम्मीद है लोगों को कि अगर इस इलेक्शन के होने के बाद जो वादे इस मरतबा लोगों के साथ किए गए वो पूरे नहीं हुए, मैं आपको लिख के देता हूं कि आगे जाके जो कोई भी इलेक्शन होगा उसमें जाके आप यहाँ पे कश्मीर घाटी के अंदर जीरो रिजल्ट्स देखेंगे। क्योंकि ये एक हिसाब से हम कहेंगे कि इस पॉलिटिकल सिनेरियो जो है या पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें, इनके ऊपर लोग जो है लास्ट मरतबा भरोसा जता रहे कि शायद आखिरी मरतबा इनको मौका दे के शायद ये कुछ कर पाए। अगर ये इस मरतबा भी कुछ नहीं कर पाए, जैसे पिछले 70 सालों से कुछ नहीं हो रहा था कश्मीर घाटी के अंदर, तो तब जाके आने वाले जो कोई भी इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, उसमें जाके खाली आपकी फंडिंग जो है, पैसा जो आप बांटते हैं वो आपके काम नहीं आ जाएगा। पैसा से आप वोट खरीदते हैं वो आपके काम नहीं आ जाएगा। आगे जाके पहले आपको प्रैक्टिकल लेवल ग्राउंड पे जो है आंसर देना पड़ेगा उन सब चीजों का जो आपने इस इलेक्शन के बलबूते पे लोगों के साथ वादे किया। अगर आप वो जो वादे किए आपने वो आप पूरा नहीं कर पाए तो आगे जाके जो है शायद कोई कश्मीर का जो नौजवान है वो आपके ऊपर। बिल्कुल, ये जो अभी आप देख रहे हैं कि ऐसे लोग निकल रहे हैं, ये मेरे अपने पर्सनल लिहाज से मुझे ये लगता है कि जो यहाँ का NCPDP एक नेक्सस बना हुआ था टू जो बीजेपी यहाँ अपनी प्रेजेंस दिखा रही है, ये उसको सैबोटाज करने के लिए ऐसे लोग ऐसे डीडीसी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये उसी का एक नैरेटिव है कि ऐसे लोग निकल रहे हैं डीडीसी इन इलेक्शंस के लिए। तो ये मेरा एक पर्सनल व्यू पॉइंट है अपना। अगेन मैं आपको बोलना चाहूँ जो कि यहाँ जो बीजेपी अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहती है, तो मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ कुछ और एक पॉलिटिकल फ्रंट आ जाए, मतलब ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो जो अपनी प्रेजेंस दिखाए गवर्नमेंट में। तो मेरे ख्याल से ये उसी का एक नैरेटिव है। नाज़रीन, आपने देखा डीडीसी इलेक्शंस में लोगों की पार्टिसिपेशन के हवाले से यहाँ की यूथ ने मुख्तलिफ राय पेश की। अब ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की जो सियासत है वो किस करवट बैठती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन दानिश भट्ट के साथ मैं सजाद असगर, श्रीनगर।